हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बंबानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की हमारी ये सीरीज कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पर बेस्ड है, जिसमें आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है रीइश्यू और फॉरफिटेड शेयर्स। ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं और हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जब कोई शेयर होल्डर कंपनी द्वारा कॉल की गई किसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में फेल हो जाता है, यानी कि अलॉटमेंट या कॉल मनी फेल करने में पे करने में फेल हो जाता है, तो कंपनी को ये राइट है कि वो ऐसे शेयर होल्डर्स के शेयर्स फोरफिट कर सकती है, यानी अपने कब्जे में ले सकती है, जब्त कर सकती है। और कंपनी के डायरेक्टर्स चाहें तो ऐसे शेयर्स के अलॉटमेंट को कैंसिल कर सकते हैं या उन्हें रीइश्यू कर सकते हैं। रीइश्यू माना ये शेयर्स किसी अदर पर्सन को इशू किए जा सकते हैं। मोस्टली ये शेयर क्या किए जाते हैं, रीइश्यू ही किए जाते हैं। अच्छा, ऐसे शेयर एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट इशू किए जा सकते हैं, लेकिन ये शेयर्स फुली पेड अप मान के ही इशू किए जा सकते हैं, यानी इन पे आगे और कोई इंस्टॉलमेंट कॉल नहीं की जा सकती है। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करती है, तो दिए जाने वाली डिस्काउंट की अमाउंट इन फोरफिटेड शेयर्स पे पहले से रिसीव हुई अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि अगर 10 रुपीज का कोई शेयर फोरफिट किया जाता है और पहले फोरफिट करने से पहले कंपनी को उस पर 3 रुपए रिसीव हो चुके हैं, तो कंपनी इन शेयर को रीइश्यू करते वक्त कितना मैक्सिमम डिस्काउंट देगी, 3 रुपए का डिस्काउंट देगी, यानी कि एटलीस्ट उसे 7 रुपीज पे इस शेयर को रीइश्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अनरिसीव्ड अमाउंट कितनी है, 7 रुपीज अनरिसीव है और 3 रुपए उस पर रिसीव हो चुके हैं फोरफिटेड शेयर्स पे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देगी इन्हें रीइश्यू करते वक्त, 3 रुपए का, और कम से कम 7 रुपीज पे इसकी रीइश्यू प्राइस होनी चाहिए। माना मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, रिसीव्ड अमाउंट के बराबर, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितनी होगी, 7 रुपीज के बराबर। यानी कि कंपनी को फोरफिट से पहले और रीइश्यू के बाद टोटल 10 रुपीज जो फेस वैल्यू है उसके बराबर अमाउंट मिल जानी चाहिए। किसी भी तरह से कंपनी को उन शेयर पे फेस वैल्यू से कम अमाउंट रिसीव नहीं होनी चाहिए, फोरफिट से पहले और रीइश्यू के बाद। कहने का मतलब ये है कि कंपनी रीइश्यू करते वक्त शेयर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, जितना उन शेयर्स पे फोरफिटेड शेयर्स पे रिसीव हो चुका है ना, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल टू रिसीव्ड अमाउंट ऑन फोरफिटेड शेयर्स। जैसे यहाँ पे 3 रुपीज था, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितनी होगी, अनरिसीव्ड अमाउंट ऑन फोरफिटेड शेयर्स, जैसे यहाँ पे 7 रुपीज था। टोटल 10 रुपीज अगर फेस वैल्यू है, तो टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर फोरफिटर एंड आफ्टर रीइश्यू। ठीक है, और दूसरी बात ये क्या है कि अगर ये शेयर्स डिस्काउंट पर रीइश्यू किए जाते हैं, तो इस डिस्काउंट की अमाउंट को, रीइश्यूड शेयर पे जो डिस्काउंट अलाउड है उसकी अमाउंट को कहाँ डेबिट किया जाएगा, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में से डेबिट किया जाएगा, और इस फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो कंपनी के लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा, और इसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स की जनरल एंट्रीज क्या होगी। अगर ये शेयर्स एट पार इशू किए गए हैं तो क्या जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या देंगे, जितने भी शेयर्स हैं, शेयर्स रीइश्यूड एट पार, है ना। जैसे 10 रुपीज का शेयर अगर 10 रुपीज पे इशू किया गया है तो जनरल एंट्री क्या होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये फोरफिटेड शेयर किस पे इशू किए गए हैं, प्रीमियम पर इशू किए गए। माना 10 रुपीज का शेयर कितने में इशू किया जा रहा है, 12 रुपीज में, तो क्या जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड प्रीमियम की अकाउंट कहाँ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या देंगे, जितने भी शेयर्स हैं, डैश शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम ऑफ रुपीज, जितना भी प्रीमियम है पर शेयर।
ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स किस पे इशू किए जा रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं, है ना, यानी कि 10 रुपीज का शेयर है वो कितने पे इशू किया जा रहा है, 8 रुपीज पे इशू किया जा रहा है ना। जैसे 3 रुपीज इस पे रिसीव हो चुके हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितने का दे सकते, कंपनी कितने का दे सकती है रीइशू के वक्त, 3 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकती है ना। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 2 रुपीज का, जैसे सपोज करते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है वो किसमें डेबिट किया जाएगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये डिस्काउंट पर अगर शेयर्स को रीइशू किया जा रहा है ना। नरेशन क्या आएगा, डैश शेयर्स रीइशूड एट, जो भी डिस्काउंट की अमाउंट है वो, ठीक है। अच्छा, अब तीनों ही कंडीशन में अगर शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो कंपनी के लिए क्या माना जाता है, कैपिटल प्रॉफिट, और इसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फॉरफिचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। बुक में ही एग्जांपल दिया हुआ है ये, कि एक कंपनी ने 200 शेयर्स फॉरफिट किए, पर शेयर वैल्यू कितनी थी, एज द रेट ऑफ ₹10 ईच, यानी कि टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 2000 रुपीज के शेयर्स हैं, जिन पे कंपनी को 600 रुपीज ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, ठीक है ना। फॉरफिट से पहले इस पर कितनी अमाउंट रिसीव हो चुकी है, 600 रुपीज रिसीव हो चुकी है। अब कंपनी इनको कितने पे रीइशू कर रही है, 1800 पे रीइशू कर रही है, यानी पर शेयर कितनी वैल्यू हो गई, 9 रुपीज पर शेयर पे कंपनी इनको रीइशू कर रही है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि डिस्काउंट कितना दिया, 2000 के शेयर्स कितने पे रीइशू किए जा रहे हैं, 1800 पे, यानी कि 200 का डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट जितनी अमाउंट रिसीव्ड हो चुकी है 600, उससे किसी भी तरह से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे कंपनी कितना दे सकती है रीइशू के वक्त, 600 का। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया गया, 200 रुपीज डिस्काउंट दिया गया। अब हम देखेंगे इसकी जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम इसका केवल रीइशू का पार्ट देख रहे हैं, जनरल एंट्रीज का। तो रीइशू की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से, 1800 से, क्योंकि इन पे कितना रिसीव हो रहा है, 1800 रुपीज। 200 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो कहाँ डेबिट किया जाएगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 200 रुपीज से, एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा, 2000 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या देंगे, रीइशू ऑफ 200 फॉरफिटेड शेयर्स एज द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितने का बैलेंस बच रहा है, 600 था, जिसमें से 200 डिस्काउंट के माइनस हो गए। 400 रुपीज जो बैलेंस बच रहा है फॉरफिचर अकाउंट में, वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस कैपिटल प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितनी अमाउंट से, 400 रुपीज से। नरेशन क्या देंगे, प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये कौन सी कंडीशन थी, जब जितने कंपनी ने फॉरफिट किए थे शेयर वो सारे ही क्या कर दिए, रीइशू कर दिए। तो फॉरफिचर अकाउंट का जो पूरा बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर कंपनी ने जितने शेयर फॉरफिट किए हैं वो सारे शेयर रीइशू नहीं किए हैं, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट का वही पार्ट कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा जो रीइशू शेयर से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसी को ही कैपिटल प्रॉफिट मान के और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और बाकी जो नॉट रीइशूड शेयर हैं उनसे जो रिलेटेड अमाउंट है फॉरफिचर शेयर अकाउंट में, वो उसी अकाउंट में बैलेंस के रूप में रहेगी, ठीक है ना। और उस बैलेंस को कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, शेयर कैपिटल हेड में, पेड अप कैपिटल में अलग से दिखाया जाएगा। अच्छा, इस दूसरी कंडीशन को भी हम एक
एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। क्या कहते हैं, क्या कह रहा है इसमें कि एक कंपनी ने 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 100 रुपीज ईच का शेयर है, यानी टोटल अमाउंट कितनी है शेयर्स की 20,000 रुपीज है। अच्छा, क्यों शेयर फॉरफिट किए हैं? क्योंकि शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं दी है, कितनी रुपीज की 30 रुपीज की फाइनल कॉल पे नहीं करी है। अच्छा, कंपनी इनको कितने, इसमें से 200 शेयर्स में से 150 शेयर्स रीइशू कर रही है, कितने पे 60 रुपीज पर शेयर पे रीइशू कर रही है। यानी कि देखने वाली बात क्या है कि इसमें रिसीव्ड अमाउंट इन फॉरफिटेड शेयर पे रिसीव कितना हो चुका है, 100 में से 30 माइनस करके 70 रुपीज रिसीव हो चुके हैं। तो कंपनी इस पे कितना डिस्काउंट रीइशू पे मैक्सिमम दे सकती है, 70 रुपीज, और जो अनरिसीव्ड अमाउंट है 30 रुपीज मिनिमम कंपनी इस पे ही रीइशू कर सकती है। तो कंपनी ने कितने में रीइशू किया है, 60 रुपीज पर शेयर रीइशू किए हैं 150 शेयर्स। अच्छा, अब इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री, पहले शेयर फॉरफीचर की जनरल एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 20,000 से, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से 14,000। ये वही अमाउंट है जो इन शेयर्स पे रिसीव हो चुकी है, 70 मल्टीप्लाई बाय 200। एंड फाइनल कॉल क्रेडिट हो जाएगा, फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से 6,000 से, जो कि अनपेड अमाउंट है, 30 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है। अच्छा, नरेशन क्या देंगे, 2,000 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री हो जाएगी रीइशू ऑफ शेयर्स, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 से, 60 रुपीज पर शेयर पे इशू किए जा रहे हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 150 शेयर्स। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 से। फॉरफिटेड शेयर जो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया गया है इस पे रीइशू पे, वो कहाँ से डेबिट किया जाएगा, फॉरफिचर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो 6,000 रुपीज का डिस्काउंट की अमाउंट है 150 मल्टीप्लाई बाय 40 है ना, ये इन पे डिस्काउंट की अमाउंट है। और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से, क्योंकि फुली पेड अप इशू किए जाते हैं ये शेयर। नरेशन क्या आ जाएगा, रीइशू ऑफ 150 शेयर एट द रेट ऑफ 60 पर शेयर। अच्छा, अब हम देखेंगे कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो बैलेंस होगा रीइशू अकाउंट से रिलेटेड, वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जहाँ एंट्री क्या होगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ 150 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हम एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं कि रीइशू ऑफ शेयर्स का, रीइशू ऑफ शेयर्स पे कंपनी को कितना कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितना है, 14,000 है। ये कितने शेयर से रिलेटेड है, 200 शेयर से। इसमें से हम वो पोर्शन निकालेंगे जो रीइशूड शेयर्स यानी कि 150 शेयर से के प्रोपोर्शनेट होगा। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 150, यानी ₹10,500 फॉरफिटेड शेयर्स का ये अमाउंट है जो रीइशू ऑफ शेयर से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें से डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है फॉरफिटेड शेयर्स पे, 6,000 का जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो इसमें से लेस कर दिया, डेबिट कर दिया। तो बाकी का 4,500 जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, और इसे ही कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस है, यानी टोटल 14,000 में से 10,500 लेस करके 3,500 वो शेयर हैं, जो वो पार्ट है जो शेयर अभी रीइशू नहीं किए गए हैं उससे रिलेटेड है। तो ये 3,500 कहाँ दिखाया जाएगा, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर फॉरफिचर अकाउंट हेड में दिखाया जाएगा। और कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 4,500 ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी जनरल एंट्री अभी हम देख चुके हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इस टॉपिक के साथ ही मेरे हिसाब से कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर खत्म होता है। आगे आने वाले लेक्चर में मैं एक ऐसा एग्जाम्पल समझाऊंगी जो पूरे चैप्टर की को कवर करता है। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।